ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड जियांग कहती है, सर मेरा हेल्थ काफी अच्छा है, मैं आपका बेबी जन्म दे सकती हूँ। तो मेल लीड जिन उसके करीब जाता है तो वो पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, बेबी पैदा करने के लिए तुम्हें पहले अनड्रेस होना पड़ेगा ना। फिर यहीं पे हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ जियांग जिन के पास कॉल करती है और कहती है, सर मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ पर थोड़ी ओल्ड हूँ, लेकिन फिर भी हेल्थी हूँ। तो वो कहता है, रॉन्ग नंबर है। तभी डॉक्टर जिन की बहन आती है और वो कहती है, कुछ लोगों ने हमारे हॉस्पिटल के बारे में एडवर्टाइजमेंट पोस्ट की है, हम एग्स बाई करते हैं। और सोचो अगर कोई वुमन इस बात पर ट्रस्ट करके ऐसा करने का सोचे तो इस फेक न्यूज से उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो वो कहता है, ठीक है मैं डिपार्टमेंट से बात करता हूँ, नेक्स्ट टाइम ये सब ध्यान रखे। तभी जिन को जियांग की बात याद आती है तो वो उसको कॉल करके रूम में बुला लेता है। फिर प्रेजेंट में जब जिन जियांग के कपड़े उतारने लगता है तो वो कहती है, मुझे रिग्रेट हो रहा है, मुझे जाने दो। तो जिन कहता है, डर क्यों रही हो? तो वो कहती है, मुझे जाने दो, मैं अपने एग सेल नहीं करूंगी। तो वो कहता है, सच में ना? वो कहती है, हाँ। तो वो डोर ओपन कर देता है तो जियांग जल्दी से वहाँ से चली जाती है और उसको जाते देख जिन कहता है, ये डर गई है, अब कभी हिम्मत नहीं करेगी ऐसा करने की। इधर जियांग को डॉक्टर का कॉल आता है। वो कहती है, आपने पेमेंट नहीं दिया इसीलिए हम आपकी बेटी का ट्रीटमेंट रोक रहे हैं। तो वो कहती है, ऐसा मत कीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए क्योंकि मेरी बेटी ल्यूकेमिया की बीमारी के आखिरी स्टेज पे है। तो डॉक्टर कहती है, अगर आप अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाना चाहती हो तो 20,000 से 30,000 युआन तक पेमेंट लगेगा। तो वो कहती है, मैं बचाना चाहती हूँ डॉक्टर अपनी बेटी को, फिर चाहे जितना पैसा लगे। और मन में सोचती है, मैंने तो उनको प्रॉमिस किया था कि एग्स नहीं बेचूंगी। और अपनी बेटी के बारे में भी सोचती है। तो फिर से जिन के पास जाती है तो वो कहता है, तुम फिर यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है, मैं एग्स नहीं सेल करूंगी पर क्या मैं कुछ और सेल कर सकती हूँ? तो वो कहता है, मैं तुम्हें 20 मिनट देता हूँ अगर मैं इंटरेस्टेड। तभी जियांग उसको किस कर देती है जिससे जिन भी उसको किस करता है और फिर बेड में ले जाता है। वो कहती है, प्रोटेक्शन। तो वो कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं करूंगा। और फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन पूछता है, कितना हुआ है? तो वो कहती है, 50,000 युआन। तो वो कहता है, ठीक है, पर ऐसा प्रिटेंड करना कि कुछ हुआ ही नहीं है। फिर जब जियांग पेमेंट देखती है तो कहती है, उसने 1 लाख युआन क्यों भेजा है? नेक्स्ट सीन में जिन की सिस्टर कहती है, मेरी माम पूछ रही थी तुम उनको कब तुम ग्रैंड चिल्ड्रन दोगे। फिर उसका ब्रेसलेट देख के पूछती है, तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ गया? तो वो कहता है, टूट गया। तो वो कहती है, तुम उसको 30 साल से पहने हो, आखिर कौन सी वुमन है जिसने तोड़ दिया? तो वो जियांग को सोच के अपनी सिस्टर से कहता है, वो बस एक्सीडेंट था, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर वो जाने लगता है कि सामने से जियांग आ जाती है। दोनों थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन की सिस्टर जियांग को कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो? तो वो कहती है, मैं इस एज में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? तो जिन की सिस्टर कहती है, तुम बहुत ओल्ड एज की मॉम बनने वाली हो, इसीलिए अपना ख्याल रखना और अपने फैमिली से डिस्कस करो। फिर जियांग अपनी बेटी के पास जाती है और बेटी कहती है, मॉम डॉक्टर ने क्या कहा, आप ठीक तो हो ना? तो उसको देख के जियांग सोचती है, हुआ बीमार है, अगर इसको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो सैड हो जाएगी। तो वो कहती है, हाँ बेटी मैं ठीक हूँ। पर तभी जियांग को वॉमिटिंग होती है तो उसको देख के वहाँ की लड़कियां कहती हैं, देखो तो बेटी अभी मरी नहीं है, इसने सेकंड बेबी की प्लानिंग कर ली है, ऐसी वुमेन तो माम कहलाने के लायक ही नहीं है। तो जियांग कहती है, क्या बकवास कर रही हो? तो एक लड़की कहती है, देखो रिपोर्ट, ये तो 1 मंथ की प्रेग्नेंट है, फिर भी झूठ बोल रही है कि प्रेग्नेंट नहीं है। तो वो हुआ से कहती है, बेटा इनकी बात मत सुनो। तो हुआ कहती है, मॉम आप प्रेग्नेंट हो तो सैड क्यों हो रहे हो? मैं तो कब से एक सिस्टर या ब्रदर चाहती थी। ये तो खुशी की बात है कि जब मैं नहीं रहूंगी तो आपके पास कोई होगा जिससे आप दुखी नहीं होंगी। तो जियांग कहती है, ऐसा मत बोलो, तुम्हारी माम तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएगी और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। तो वो लड़कियां कहती हैं, इनका नाटक चालू। तभी डॉक्टर आती है, वो जियांग को बुलाती है। जियांग पूछती है, डॉक्टर मेरी बेटी की कंडीशन कैसी है? तो डॉक्टर कहती है, बहुत रिस्क है, सर्जरी करवानी होगी और 5 लाख युआन कॉस्ट होगा। तो जियांग रोने लगती है और डॉक्टर का पैर पकड़ के कहती है, प्लीज़ डॉक्टर मेरी बेटी को बचा लो। तो डॉक्टर कहती है, ठीक है, वैसे तुम लोग घर जाओ लेकिन डेली चेकअप के लिए आना पड़ेगा। फिर दोनों घर जा रही होती हैं तो बगल से जिन गुजरता है पर दोनों ही नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट सीन में एक बार में जियांग काम सर्च करने के लिए जाती है तो वहाँ का आदमी कहता है, यहाँ जॉब करना है तो सब कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। तो वो कहती है, वाइन बेचने के बदले 50,000 युआन मिलेगा। तो वो कहता है, हाँ आओ। और वही बार में जिन भी अपनी सिस्टर के साथ आया होता है तो वहाँ जियांग को वाइन ले जाते देखता है। तभी वहाँ 2 लड़की कहती है, देखो प्रेग्नेंट वुमेन को हायर किया गया है। तो दूसरी लड़की कहती है, कुछ लड़कों को प्रेग्नेंट वुमेन ही पसंद होती है। फिर वो दोनों जिन को देखती हैं और कहती हैं, ओए हैंडसम, तुम पहली बार आए हो क्या तुमको हम दोनों सिस्टर अकम्पनी दे? तो वो उनको चिल्ला के कहता है, दूर हटो। और अपनी सिस्टर से कहता है, मेरा यहाँ वेट करो, मैं आता हूँ। इधर जियांग के पास एक बहुत ओल्ड मैन आता है और कहता है, तुम ही प्रेग्नेंट वुमेन हो, तुम तो काफी ब्यूटीफुल हो, चलो मेरे साथ बेड पे, मैं तुम्हें 1 लाख युआन दूंगा। तो वो कहती है, सॉरी मैं बस एक वेटर हूँ। पर वो ओल्ड मैन उसको जबरदस्ती रूम में ले जाता है जिससे वाइन गिर जाती है। तभी वहाँ जिन आ जाता है तो वो उस ओल्ड मैन को एक लात मारता है। फिर जियांग जिन को थैंक यू बोलती है और मन में सोचती है, अगर इसको पता चल गया कि मेरे पेट में इसका बेबी है तो ये मुझे फोर्स करेगा कि मैं अबॉर्शन करवा लूं। तो ये सोच के जाने लगती है तो जिन उसका हाथ पकड़ के कहता है,
तुम प्रेग्नेंट हो, फिर भी ऐसे प्लेस में सेल कर रही हो, अगर तुम्हारे बेबी के फादर को पता चला तो। जियांग कहती है मैं सेल नहीं कर रही हूँ। तो वो कहता है फिर क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं कुछ भी करूँ, उससे तुमको क्या। फिर इतना कहकर जाने लगती है कि जिन की सिस्टर आ जाती है। वो जियांग से पूछती है तुम यहाँ, और तुम इस मंथ चेकअप के लिए क्यों नहीं आई थी? तभी जिन अपना हाथ दीवार में मारता है। तो सिस्टर कहती है ब्रदर तुम ठीक हो ना? तो जियांग वहाँ से चली जाती है। तभी सिस्टर उसी ओल्ड मैन को देखती है, पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जिन उसका कॉलर पकड़ता है। तो वो आदमी कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी वुमन है, नहीं तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसको टच करता। तो सिस्टर पूछती है ब्रदर क्या तुम उस वुमन को जानते हो? वो 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। तो वो शॉक्ड हो जाता है। तो सिस्टर कहती है ये वुमन वही तो नहीं जिसने तुम्हारा ब्रेसलेट तोड़ा था? वन और ये बेबी तुम्हारा? तभी जिन कहता है ये बेबी मेरा हुआ तो क्या? वो वुमेन अपने आप को प्यार नहीं करती है, इसीलिए वो मेरी वाइफ बनने के लायक नहीं है। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सिस्टर किसी को कॉल करती है और कहती है जियांग नाम की लड़की के बारे में सब कुछ पता करके मुझे बताओ। नेक्स्ट सीन में जियांग घर जा रही होती है। तभी वो रास्ते में हुआ को देखती है और कहती है बेटी कोल्ड हो जाएगा, यहाँ क्यों हो? तो वो कहती है मॉम मैं आपकी फेवरेट पम्पकिन पॉरेज लेके आई हूँ, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो फिर भी इतना काम करती हो, इसीलिए आराम करो। तो जियांग कहती है एक बार तुम ठीक हो जाओ तो मैं आराम करूंगी, और रोने लगती है। तो हुआ कहती है आप रो क्यों रहे हो, चलो खाओ। फिर जैसे ही खाने वाली होती है वहाँ पे जियांग का एक्स हस्बैंड आके पोरिज गिरा देता है और जियांग का बाल पकड़ के कहता है मैं तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ एंजॉय कर रही हो। तो जियांग कहती है चैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चैन कहता है विलेज में सब मुझे बोल रहे थे कि तुम सेल कर रही हो, तब मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर तुम सच में सेल करती हो क्योंकि किसी दूसरे मैन का बच्चा अपने बेली में लिए हो। तो जियांग कहती है मैंने तुम्हें बहुत पहले ही डिवोर्स दे दिया था, तो मेरी मर्जी जिसका भी बेबी रखूं। तो चैन उसका गला पकड़ के कहता है तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया तो क्या हुआ, फिर भी मैं तुम्हारा मैन हूँ और तुम मुझे 2 लाख युआन दो। तो जियांग कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहता है अच्छा तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं हुआ को ले जाऊंगा। तो वो कहती है चैन हुआ बीमार है और तुम उसको क्यों ले जाना चाहते हो, उसको छोड़ो। तो वो कहता है ये 19 साल की है, मैं इसकी शादी करा के ब्राइड प्राइस लूंगा। तो जियांग कहती है चैन तुम आदमी हो कि जानवर? हुआ तुम्हारी बेटी है, तुम ऐसा उसके साथ कैसे कर सकते हो? तो चैन कहता है हाँ बेटी है, इसीलिए जहाँ बोलूंगा वहाँ शादी करेगी। फिर हुआ का हाथ पकड़ के जबरदस्ती ले जाने लगता है। तो जियांग रोकती है, जिसे देख वो गुस्सा हो जाता है और कहता है 2 साल से तुम दोनों ने मेरी बेल्ट की मार नहीं खाई हो, भूल गई हो ना, आज याद दिलाता हूँ। फिर बेल्ट निकाल के दोनों को मारने लगता है और कहता है आज मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। दूसरी तरफ जब जिन की ग्रैंडमा को पता चलता है कि जियांग के पेट में जिन का बेबी है, तो वो कहती है अभी तक तुम बैठे क्यों हो, जाके ग्रैंड डॉटर को लेके आओ। तो जिन कहता है भले ही वो मेरा बेबी है, पर मैं उस वुमेन को घर नहीं लाऊंगा। तो जिन की सिस्टर कहती है ब्रदर शायद तुम जियांग के बारे में गलत सोच रहे हो। तभी सिस्टर को कॉल आता है। वो कहता है मम जियांग के बारे में मैंने सब कुछ पता कर लिया है, उसने अपने हस्बैंड से 15 साल पहले ही डिवोर्स ले लिया था और अभी 5 मंथ से प्रेग्नेंट भी है, और अभी वो ड्रिंक सेल्समैन का वर्क कर रही थी। तो एक मैन ने उसको हैरास्ट किया था और उसकी एक बेटी है जिसको ल्यूकेमिया है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए वो हार्ड वर्क करती है। ये सुन के ग्रैंडमा कहती है कितनी प्योर वुमेन है, और सिस्टर भी कहती है मतलब वो नाइट क्लब में सिर्फ अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए काम कर रही थी। तो जिन भी जियांग के बारे में सोचता है। तो ग्रैंडमा कहती है मैं जा रही हूँ अपनी ग्रैंड डॉटर को लेने। तो सिस्टर भी कहती है मैं भी चलूंगी। तो जिन कहता है मॉम वर्ल्ड के सबसे अच्छे लोगों को बुलाओ मेरी वाइफ का वेलकम करने के लिए। इधर चैन वहाँ से सारे लोगों को बुला के कहता है देखो ये मेरी वाइफ यहाँ क्लब में मेरी बेटी से गंदा काम करवाती है, और अब मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ तो नहीं ले जाने दे रही है। तो सब जियांग को कहने लगते हैं हाँ ये लोग मॉम के लायक ही नहीं है। तो वो कहती है ये झूठ बोल रहा है, मेरी बेटी बीमार है जिसके ट्रीटमेंट में मंथली 5 लाख युआन लगता है, तो मैं दिन में 3 जॉब्स करती हूँ, पर ये मेरी बेटी को एक फूल मैन के साथ शादी करवाने के लिए ले जा रहा है। तो चैन हुआ की कैप उतार देता है, जिससे उसका गंजापन देख के सब हुआ का मजाक बनाने लगते हैं। तो वो रोने लगती है और चैन तो हंस रहा होता है। फिर कहता है सही है कि ये टकली है, अब उस फूल से शादी करवाना और आसान हो जाएगा। तो जियांग कहती है तुमको मेरे साथ जो करना है करो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तो वो कहता है चलो तुमको ही सेल कर देता हूँ। फिर घसीटते हुए ले जाने लगता है। तो जियांग जिन के बारे में सोचती है अगर पता चले कि मेरे पेट में तुम्हारा बेबी है तो क्या तुम मुझे बचाओगे। इधर सिस्टर का आदमी कॉल करके बताता है जियांग का एक्स हस्बैंड उसको ले जा रहा है। तो जिन कहता है गाड़ी फास्ट चलाओ। फिर जैसे ही चैन जियांग को गाड़ी में ले जाने वाला होता है, जिन आके गन चलाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को टच करने की। फिर सब जियांग को बचाने में लग जाते हैं। तो चैन हुआ के गले में चाकू रख देता है और कहता है मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं इसको मार डालूंगा। तो वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तुम्हारी भी बायोलॉजिकल बेटी है। तो वो कहता है चुप हो जाओ, मुझे बस 2 मिलियन दो। तो जिन कहता है ठीक है दूंगा, पर बच्ची को छोड़ दो। तो चैन कहता है ठीक है, पर पहले गन नीचे रखो। तो जिन गन नीचे रख देता है। चैन हुआ को छोड़ के जिन की गर्दन पे गन रखता है, पर जिन एक ही लात में गिरा देता है। फिर जिन के आदमी चैन से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस जिन की वाइफ को छूने की। तो चैन कहता है क्या ये मिस्टर जिन है, जिनकी परमिशन के बिना इस सिटी में कोई आ नहीं सकता, पर इस बिच ने कैसे फंसाया।
तो ग्रैंडमा आदमियों से कहती है ये बहुत जुबान चला रहा है, जरा बंद करो। तो आदमी चैन को पीटते हैं। फिर जिन कहता है इसको जेल ले जाओ। फिर चैन को आदमी लोग वहाँ से ले जाते हैं। तो जिन जियांग से पूछता है तुम ठीक हो, और सॉरी मैं लेट हो गया, पर वो बेहोश हो जाती है। तो ग्रैंडमा कहती है हॉस्पिटल ले चलो। तो जिन जियांग को कैरी करके हॉस्पिटल लाता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा जिन से पूछती है मेरी डॉटर इन लॉ कैसी है। तो वो कहता है ठीक है, बस थोड़ा डर गई थी। तो ग्रैंडमा कहती है DNA टेस्ट भी करवा लो। तो जिन कहता है चाहे उसके पेट में मेरा बेबी हो या ना हो, फिर भी मैं उसको अपनी वाइफ बनाऊंगा। तो ग्रैंडमा कहती है लेकिन पता चल जाता तो और खुशी होती। इधर जियांग को होश आता है तो वो पूछती है मेरी बेटी। तो हुआ कहती है माम मैं ठीक हूँ, देखो डॉक्टर जिन ने मुझे बैंडेज भी लगाया है। और माम क्या डॉक्टर जिन ही आपके बेबी के फादर हैं। तो जियांग कहती है हाँ। और दूसरी तरफ सिस्टर आती है और कहती है ब्रदर DNA टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, सिस्टर इन लॉ के पेट में आपका ही बेबी है। ये सुन के जिन और ग्रैंडमा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो सिस्टर कहती है वो भी 3 बेबी हैं, लेकिन वो थोड़ा ओल्ड है तो उनकी केयर करनी होगी। तो ग्रैंडमा कहती है मैं हाउसकीपर और नैनी रख लूंगी और मैं जा रही हूँ अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने। इधर हुआ पूछती है माम अब क्या करोगी। तो जियांग कहती है अगर उनको पता चल गया कि ये बेबी उनके फैमिली का है तो वो मुझे फोर्स करेंगे अबॉर्शन करने के लिए। तभी सब वहाँ आ जाते हैं। जिन पूछता है कैसी हो। तो वो कहती है ठीक हूँ। फिर वो कहता है ये मेरी माम और ये मेरी सिस्टर सुए है। फिर ग्रैंडमा 888 मिलियन का चेक जियांग को देती है। तो जियांग कहती है डॉक्टर जिन मैं इस बेबी को एबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, प्लीज ऐसा मत करने को बोलो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपकी फैमिली को परेशान नहीं करूंगी, मैं अकेले ही इस बच्चे को पाल लूंगी। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जिन कहता है बच्चे को कोई कुछ नहीं करेगा। और ग्रैंडमा भी कहती है हाँ तुम मेरे बेटे का बेबी इस दुनिया में लाओगी, इसके लिए तो हम तुमको थैंक यू बोल रहे हैं, और चलो हमारे घर, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो जिन पूछता है हुआ क्या चलोगी मेरे साथ। तो हुआ कहती है आप लोग मॉम को ले जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। तो जियांग हुआ को हक कर लेती है और कहती है मैं अपनी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो जिन कहता है कौन कह रहा है कि हम तुम दोनों को अलग कर रहे हैं, मैं तो हुआ के इलाज के लिए यूरोप भेजना चाहता हूँ। तो जियांग कहती है यूरोप, वहाँ तो मैंने सुना है ल्यूकेमिया के पेशेंट ठीक हो जाते हैं, पर मेरे पास तो टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं है। तो सुए कहती है आप चिंता मत करो, वहाँ एक हॉस्पिटल ब्रदर के अंडर है। ये सुन के जियांग बहुत खुश हो जाती है। तो जिन कहता है तुम मॉम और डॉटर बात करो, मैं टिकट बुक करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हुआ यूरोप जा रही होती है। तो कहती है मॉम अंकल जिन ने बोला है तुम्हारा बेबी जब होगा तब मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुमसे मिलूंगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। तो जियांग कहती है हाँ तुम भी रखना। फिर हुआ चली जाती है। तो सुए कहती है ब्रदर चलो तुम लोग मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लो। तो जिन जियांग से पूछता है बहुत जल्दी हो रहा है ना। तो ग्रैंडमा कहती है कहाँ जल्दी हो रहा है। तो जिन कहता है अभी चलो घर, जब सही लगे तो मुझे बता देना। तो जियांग कहती है हाँ ठीक है। फिर सब घर जाते हैं। ग्रैंडमा वहाँ के सभी सर्वेंट से कहती है ये हमारे घर की यंग लेडी है, तो जैसे हमको ट्रीट करते हो वैसे ही इसको भी करना। फिर अंदर जाके ग्रैंडमा सर्वेंट को बुलाती है और कहती है न्यू नैनी सर्वेंट को बुला लाओ। तो वो कहती है ये 3 मैंने यूरोप से बुलवाए हैं मैडम जियांग का ख्याल रखने के लिए। तो जियांग कहती है इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद अपना ख्याल रख लूंगी। तो ग्रैंडमा कहती है नहीं ये सब रखेंगी। फिर उसको ब्रेसलेट देती है, वो नहीं पहनती तो सुए और ग्रैंडमा पहना देती है। फिर ग्रैंडमा सुए से पूछती है तुम्हारा ब्रदर कहाँ गया। तो वो कहती है ऊपर है। तो ग्रैंडमा जियांग से कहती है बेटा अब तुम अपने रूम में जाओ। फिर जियांग रूम में जाती है जहाँ जिन शावर ले रहा होता है। तो उससे पूछती है तुमको कुछ पूछना है क्या। तो वो कहता है बेड में मेरी टी है ले आओ। वो जाती है और उसकी बॉडी देख के नर्वस हो जाती है, पर पूछती है तुमको कुछ पूछना है। तो वो कहता है नहीं बस तुम अब बेड में चलो। वो कहती है क्यों। तो वो कहता है थक गई हो ना, और ये लो एसेंशियल ऑयल पेट में लगाने के लिए। वो कहती है थैंक यू। तो वो कहता है बेड चलो मैं लगा देता हूँ। तो वो कहती है नहीं मैं लगा लूंगी, तुम कैसे। तो कहता है भूलो मत मैं एक डॉक्टर हूँ। तो वो कहती है हाँ पर तुम मैन मैं वुमन। तो वो कहता है हाँ पर अगर मैन और वुमन रिलेशनशिप में हूँ तब तो चलता है ना। फिर वो लेट जाती है और जिन उसके पेट में ऑयल लगाता है और पूछता है कंफर्टेबल है ना। वो कहती है हाँ अब तुम जाओ मैं खुद कर लूंगी, क्योंकि दोनों पसीना पसीना हो रहे थे। तो जिन कहता है ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग उठती है तो जिन कहता है मॉम बुला रही है। तो वो बिना चप्पल पहने जाने लगती है। तो जिन उसको कैरी करके बेड में बैठा के पहनाता है और कहता है बिना पहने बाहर मत निकलना। तो उसको देख के जियांग सोचती है कितना केयरिंग मैन है। नेक्स्ट सीन में सब लोग खाना खाते हैं। फिर ग्रैंडमा जियांग के लिए ब्यूटीफुल ड्रेस लाती है, जिसको देख के वो कहती है ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो जिन कहता है इन सबको ट्राई करो, जो पसंद आएगा वो रख लेंगे, बाकी वापस। तो वो कहती है ठीक है। फिर सारी ड्रेस ट्राई करती है, एक ड्रेस पसंद आती है और ग्रैंडमा तो कहती है इसमें तो कोई बता भी नहीं सकता कि ये प्रेग्नेंट है, पर नेकलेस की कमी है, चलो मैं तुम्हें नेकलेस खरीद दूं। तो जिन कहता है माम आज ऑक्शन है मैं वहाँ खरीद दूंगा। फिर उसको ऑक्शन में लेके जाता है। वो कहती है चलो यहाँ से वापस। तो वो कहता है क्यों। तो वो कहती है क्योंकि ऑक्शन की चीज़ें महंगी होती हैं। तो वो कहता है पैसों की चिंता मत करो। तभी हॉस्पिटल से उसको कॉल आता है। तो वो कहता है यहाँ रुको मैं आता हूँ। फिर उसके जाने के बाद तियन नाम का एक बैडमैन जियांग से कहता है
तुम 20 साल के बाद भी जवान हो। तो वो कहती है मेरा हाथ छोड़ो, तुम बहुत शेमलेस हो। तो वो कहता है इतनी ओल्ड एज में शर्मा क्यों रही हो? 20 साल पहले तुम मेरे साथ सोई तो थी, अभी भी मान जाओ, मैं तुम्हें 200 युआन मंथली दूंगा। वो कहती है छोड़ो मुझे। तभी टियान की वाइफ आती है तो तियान छोड़ देता है, पर टियान की वाइफ दुष्ट होती है, वो जियांग को आते ही थप्पड़ मारती है। तो जियांग पूछती है तुमने मुझे हिट क्यों किया? तो टियान की वाइफ कहती है तुम मेरे मैन को सिड्यूस क्यों कर रही थी? तो जियांग कहती है आपने देखा नहीं, आपका ये हस्बैंड मुझे टच कर रहा था। तो टियान कहता है नहीं वाइफ, ये झूठ बोल रही है, यही मुझे सिड्यूस कर रही थी, इसीलिए इसकी बेकार बातों पे ट्रस्ट मत करना। तो टियान की वाइफ कहती है अच्छा, इसीलिए मैं सोचूं कि तुम जैसी लड़की कभी क्लास रियूनियन क्यों अटेंड नहीं की हो, क्योंकि तुम्हारा डिवोर्स हो गया तो मैन की खोज में किसी को भी सिड्यूस करने लगती हो, है ना? क्योंकि तुम जैसी मामूली लड़की भला ऐसी प्रिटी ड्रेस कैसे अफोर्ड कर सकती है? फिर अपने हस्बैंड से कहती है इस वुमन से दूर रहना। तो उनकी बात सुन के जियांग जाने लगती है। तो टियान उसको रोकता है और कहता है कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है मैं जहाँ जाऊँ तुम लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तो टियान की वाइफ कहती है जाओ, पर जाने से पहले हमसे माफी मांगो। तो जियांग कहती है मैं माफी किस बात की मांगू? तो वो कहती है क्योंकि हम रिच हैं। तभी वो जियांग के हाथ में ग्रैंडमा वाला ब्रेसलेट देखती है और छीन लेती है। फिर कहती है तुम्हारी जैसी लड़की के पास ऐसा ब्रेसलेट क्या कर रहा है? तो टियान कहता है लगता है ये वाइन की बोतल से बनवाई है। तो जियांग कहती है मुझे वापस दे दो, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत कीमती है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने दिया है। तो वो दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं हम तुम्हें दे देंगे, पर नील डाउन होके मांगो। तो जियांग रोते हुए नील डाउन होती है और कहती है प्लीज मुझे मेरा ब्रेसलेट दे दो। तो टियान की वाइफ कहती है मेरा दिल अभी पिघला नहीं है, क्योंकि तुम पूर हो, रिच लेडी बनने का नाटक कैसे कर सकती हो? इसीलिए जब तुम अपने मुंह से बोलोगी मैं पूर हूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट दूंगी। तो जियांग कहती है हाँ मैं पूर हूँ। तो टियान और टियान की वाइफ बहुत हंसते हैं। फिर टियान की वाइफ जियांग से कहती है कि तो ठीक है ये लो अपना ब्रेसलेट, पर जमीन में गिरा देती है जिससे ब्रेसलेट टूट जाता है। फिर टियान कहता है इस वुमन को इस ऑक्शन से बाहर निकालो। तभी वहाँ जीन आ जाता है और कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को टच करने की? फिर जियांग से पूछता है तुम ठीक हो ना? तो जियांग रोती है और कहती है ओल्ड लेडी ने मुझे इतने प्यार से ब्रेसलेट दिया था, टूट गया। तो जिन कहता है कोई बात नहीं है, वो बस एक थिंग है। फिर पूछता है किसने इसको टच किया? तो टियान हंसते हुए कहता है हीरो तुम कौन हो जो इस वुमन के हीरो बन रहे हो? तो जिन कहता है मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो टियान की वाइफ कहती है अच्छा, तो तुम यहाँ इतना हीरो बन रहे हो तो बेड में कैसे रहते होगे? तो जियांग कहती है तुम्हारा माउथ इतना डर्टी क्यों है? तो वो कहती है मेरा माउथ डर्टी है, पर तुम्हारा तो बॉडी डर्टी है। तो जिन कहता है तुरंत सॉरी बोलो। तो टियान की वाइफ कहती है तुमको पता भी है मैं किसकी वाइफ हूँ? तो जिन कहता है हाँ बता ही दो। तो वो कहती है मैं टॉप फाइनेंशियल ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। तो तुमको क्या लगता है मैं इस रोड साइड वुमन से सॉरी बोलूंगी? तो जियांग कहती है इन लोगों के मुंह मत लगो। तो टियान भी कहता है वाइफ तुम भी चलो, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो जियांग उनको रोकती है और कहती है तुम लोगों ने ब्रेसलेट तोड़ा है तो पे भी करो। तो टियान की वाइफ कहती है जियांग तुमने मेरे हस्बैंड को सिड्यूस किया है तो मैंने तुम्हारा ब्रेसलेट तोड़ दिया है, तो क्यों पे करूं मैं? ज्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें नेकेड करके स्ट्रीट में फिकवा दूंगी। तो जिन कहता है तुम जिंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हो ना, क्या पता अब रहो या नहीं? तो टियान हंसता है और कहता है तुम मुझे डरा रहे हो क्या? तुम अपने आप को मेरा प्रेसिडेंट जिन समझ रहे हो? इतना कहकर दोनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। पर जियांग बोल रही होती है ब्रेसलेट का पेमेंट करो। तो जिन उसको बोलता है चिंता ना करो। फिर किसी को कॉल करता है और कहता है अभी के अभी वाइस प्रेसिडेंट टियान को डिसमिस्ड करो। फिर जियांग से कहता है जल्द ही वो आके तुमसे माफी मांगेंगे। नेक्स्ट सीन में ऑक्शन स्टार्ट होता है तो जियांग नर्वस हो रही होती है। तो जिन कहता है नर्वस मत हो, अब ऐसी जगह पे हमेशा तुम्हारा आना होगा। तभी एक कप की बीडिंग होती है। तो जिन कहता है तुमको पसंद है? वो कहती है हाँ अच्छा है, पर एक्सपेंसिव होगा ना? तो जिन कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। तो बीडिंग के लिए जियांग कहती है 100 युआन, जिससे सब हंसने लगते हैं। फिर टियान की वाइफ कहती है ऑक्शन है, कोई रोड साइड दुकान नहीं जो 100 युआन बोल रही हो, इसका प्राइस 1 मिलियन है। ओहो, तुम तो ये भी नहीं जानती होगी मिलियन में कितने जीरो होते हैं। फिर जिन जियांग से कहता है कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा पहला दिन है ना। फिर वो स्टेज में जाता है और कहता है ये कप का पैर और आज के ऑक्शन के वेन्यूज में जो कुछ भी है सब मेरा है, बाकी आप लोगों में हिम्मत है तो बिडिंग कर लो। फिर वो हाथ उठा के कुछ साइन करता है, जिसको देख सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये मैन कौन है? हमने पहली बार इसको देखा और ये लाइट स्काई लैंटर्न बोल रहा है। तो टियान की वाइफ पूछती है ये लाइट स्काई लैंटर्न क्या है? तो टियान कहता है आज कितना भी कोई बिडिंग करे पर ये सबसे ज्यादा करेगा और इसी का सारा आइटम होगा, और ऐसा करने की हिम्मत बस टॉप वेल्थी फैमिलीज या वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल ही कर पाते हैं। तो टियान की वाइफ कहती है पर ये ओल्ड मैन ऐसा क्यों कर रहा है? तो टियान कहता है लगता है इसको ऑक्शन के बारे में ज्यादा नहीं पता है। तो टियान बिडिंग करने लगता है तो उससे ज्यादा जिन लगाता है। तो टियान कहता है बेवकूफ, पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो नाटक क्यों कर रहे हो? शायद पता नहीं है तुमको कि जेल जाओगे। तो जिन कहता है यहाँ सारे लोग फ्री हैं, जिनको बिडिंग करनी है करो, पर मेरी वाइफ को ये पसंद है तो मैं उसको जरूर दिलाऊंगा। तो टियान ऑक्शन के होस्ट से कहता है ये आदमी फेक है, इसके पास पैसा नहीं है, इसको जेल भेजो। पर होस्ट कहता है अगर ऐसा है तो आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। तो जिन होस्ट से कहता है
तुम्हारे प्रेसिडेंट टांग कहाँ है? तो होस्ट सोचती है ये आदमी कौन है जो प्रेसिडेंट को उसके नेम से बुला रहा है। फिर जिन माइक पे बोलता है प्रेसिडेंट टांग ऑक्शन में 1 मिनट के लिए आओ। तो टियन कहता है अगर प्रेसिडेंट टांग तुमसे मिले तो मैं तुम्हारा सरनेम यूज करूंगा। तो जिन कहता है अभी 1 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी वहाँ प्रेसिडेंट टैंग चिल्लाते हुए आता है और कहता है कौन है जो मेरा नेम लेके बुलाया है, किसकी हिम्मत हुई? तो टियन की वाइफ कहती है ये आदमी ने बोला है। तो प्रेसिडेंट टांग जिन को देखते ही घुटनों के बल बैठ गया और कहता है सर आप यहाँ क्यों आए हो? तो वहाँ के लोग कहते हैं ये तो सच में बेजिंग के रिचेस्ट मैन है, इसीलिए तो इन्होंने बस अपनी वाइफ को खुश करने के लिए 100 मिलियन स्पेंड किया है। और टियन कहता है ये इम्पॉसिबल है कि ये ओल्ड मैन बेजिंग सिटी के डायरेक्टर है। फिर टियन की वाइफ प्रेसिडेंट टांग से कहती है आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो प्रेसिडेंट टांग उसको एक थप्पड़ मारता है और कहता है क्या तुम मरना चाहती हो जो तुम मिस्टर चेयरमैन और उनकी वाइफ के साथ बदतमीजी की हो? तभी टियन के पास कॉल आता है। वो कॉल उठा के पूछता है जनरल मैनेजर आपने मुझे कॉल क्यों किया? तो वो टियन पर चिल्लाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन और उनकी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की, मैं तुमको फायर करता हूँ। ये सुन के टियन गिर जाता है। फिर जिन जियांग से कहता है यही वोमन ने तुम्हारी इंसल्ट की थी ना, अब तुम करो। वो कुछ नहीं करती। तो जिन जियांग का हाथ पकड़ के टियन की वाइफ को एक थप्पड़ मरवाता है। फिर जियांग उसको 2-3 थप्पड़ मारती है। तो टियन और उसकी वाइफ दोनों जियांग से सॉरी बोलने लगती है और कहती है हमें माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं कहेंगे, हम तुम्हारे क्लासमेट्स है ना, तो प्लीज माफ कर दो। तो जियांग कहती है मैं तुम दोनों को नहीं माफ करूंगी क्योंकि तुमने मेरा ब्रेसलेट तोड़ा है जो कि मैडम जिन ने मुझे दिया था। तो वहाँ के सारे लोग कहते हैं ग्रीन जेड का ब्रासलेट वो तो 1 बिलियन का होगा। तो टियन रोते हुए कहता है 1 बिलियन कोई मुझे बेच भी दे तो इतना पैसा मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। फिर अपनी वाइफ का गला दबाने लगता है और कहता है तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो उनको देख के जिन और जियांग जाने लगते हैं। फिर जिन प्रेसिडेंट टांग से कहता है ये कप के पैर मेरे हाउस भिजवा देना। फिर दोनों कार में बैठते हैं। तो जियांग पूछती है क्या आज तुम खुद ही ड्राइव करोगे? तो जिन कहता है चलो मैं तुम्हें वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट ले चलता हूँ। तो जियांग कहती है नहीं, क्योंकि तुमने 100 मिलियन एक कप खरीदने में स्पेंड किए हो और वो 2 लोग जिन्होंने मुझे बुली किया था उनको सबक सिखाए हो, इसीलिए वेजिटेबल्स मार्केट चलो, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तो जिन खुशी से कहता है अच्छा तो मेरी वाइफ वेजिटेबल्स मार्केट से सब्जी लेके खुद खाना बना के मुझे खिलाएगी। फिर उसको सीट बेल्ट पहनाता है और जियांग भी जिन को सीट बेल्ट पहनने में हेल्प करती है। तो दोनों का सर टकरा जाता है जिससे दोनों हंसने लगते हैं। तो जियांग कहती है चलो अब। फिर दोनों मार्केट जाते हैं। तो वहाँ का एक शॉपकीपर उनको देख के सोचता है इन्होंने बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, इसीलिए मैं इनसे ज्यादा पैसे लूंगा। फिर जब वो लोग फिश का प्राइस पूछते हैं तो वो बहुत ज्यादा बताता है और जिन खरीदने भी वाला होता है, पर उसको जियांग रोकती है और शॉपकीपर से कहती है रिच लोगों को देख के प्राइस क्यों ज्यादा बता रहे हो? तो जिन कहता है ये 100 युआन ज्यादा है क्या? वो कहती है हाँ चलो हम कहीं और से ले लेते हैं। तो शॉपकीपर उनको रोकता है और फिश देते हुए जिन से कहता है तुम ऐसी वाइफ से शादी की हो, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई है, नेक्स्ट टाइम फिर आना। ये सुन के दोनों हंसने लगते हैं। फिर जिन जियांग से कहता है तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। तो वो कहती है वेजिटेबल्स खरीदने में कौन सा टैलेंट, ये तो तुम भी कर सकते हो। तो वो कहता है अच्छा बताओ मैं क्या खरीदूं? तो वो कहती है जाओ ग्रीन अनियन लेके आओ, पर ध्यान रहे $2 से ज्यादा पैसे ना देना। तो वो कहता है ठीक है तुम चलो मैं लेके आता हूँ। फिर वो जाता है और सोचता है यहाँ तो सब ग्रीन है। तो धनिया को देख के सोचता है यही ग्रीन ऑनियन होगा, तो उसको ले लेता है। फिर लेमन को देख के सोचता है जियांग ने फ्रूट भी मंगवाए थे, तो उसको भी लेके जियांग के पास आता है और कहता है मैंने सब $4 में ही ले लिया है। तो जियांग देखती है और हंसते हुए कहती है ये ऑनियन नहीं है। फिर वो कहता है अच्छा तो ये देखो ऑरेंज, तुमको चाहिए था ना? तो वो कहती है अरे ये ऑरेंज नहीं लीमन है। तो जिन कहता है मैं फिर जाऊं? तो जियांग कहती है नहीं चलो अब घर। तो वो कहता है हाँ ठीक है, पर मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगा। तो वो कहती है हाँ ठीक है। फिर दोनों हंसते हुए जाने लगते हैं और जियांग जिन को देख के सोचती है अपनी पूरी लाइफ में मैं पहली बार इतना अच्छा आदमी देख रही हूँ। नेक्स्ट सीन में जिन एक डिश बना रहा होता है। तो जियांग आती है और कहती है लाओ मैं बनाऊं। तो वो कहता है तुम प्रेग्नेंट हो और फ्रिज बहुत ठंडा है, तुम्हें कोल्ड हो गया तो इसीलिए तुम रेस्ट करो। तो वो चली जाती है। फिर जिन सोचता है पहले एग डालूं या टोमेटो? तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है टोमेटो स्क्रैम्बल्ड एग्स में पहले एग्स डालूं या टोमेटो? तभी जियांग के चिल्लाने की आवाज आती है। वो बाहर आता है और देखता है कि उससे वही 100 मिलियन का कप टूट गया है और उसकी उंगली में चोट लग गई है। तो वो चिल्लाता है ये क्या किया तुमने? फिर उसकी चोट में दवा लगाता है। तो जियांग पूछती है मैंने तुम्हारे 100 मिलियन के दोनों कप तोड़ डाले, तुम गुस्सा नहीं हो मुझसे? तो वो कहता है हूँ, पर कप टूटने से नहीं, बल्कि इसीलिए कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही हो। मुझे तुम्हारी बॉडी की चिंता है, ये बेकार के 100 मिलियन या बिलियन की नहीं है। तो जियांग खुशी से कहती है तुम बहुत औसम हो। नेक्स्ट सीन में जिन उसको नूडल्स बना के खिलाता है। उसको खाते ही वो रोने लगती है। वो पूछता है क्या हुआ, अच्छा नहीं है क्या? तो वो कहती है मुझे मेरी माम के हाथ का स्वाद आ गया। तो वो कहता है रो मत, मैं हमेशा तुम्हें अब ऐसा ही नूडल्स खिलाऊंगा, मेरी बर्थडे स्टार। तो वो पूछती है तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? तो वो कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। फिर उसको नेकलेस देता है, कहता है तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो वो कहती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो कहता है हाँ, पर तुमसे ज्यादा नहीं। फिर उसको पहना देता है।
फिर उसको कैरी करके बेड तक लाता है और कहता है थक गई होगी ना, सो जाओ। तो वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है आज मेरा बर्थडे है तो मेरे साथ रहो ना। तो जिन कहता है श्योर हो ना। फिर दोनों किस करने लगते हैं तो वो रोकती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जिन कहता है 3 मंथ तक हस्बैंड वाइफ इंटीमेट हो सकते हैं क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, विश्वास करो मेरा। फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा आती है और कहती है जियांग कहाँ हो तुम, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तो सर्वेंट कहती है मैडम तो पॉरिज बना रही है। तो ग्रैंडमा कहती है उसको काम में क्यों लगाई हो। फिर किचन में जाती है और कहती है जियांग देखो मैं तुम्हारे और बेबी के लिए क्या लाई हूँ। तो वो खुश हो जाती है। तो ग्रैंडमा कहती है तुम 1 मंथ में बेबी को जन्म देने वाली हो तो काम क्यों कर रही हो। तो वो कहती है जिन 1 वीक बहुत काम कर रहे हैं तो मैंने सोचा उनको पॉरिज बना के ले जाऊं। तो ग्रैंडमा कहती है तुम तो हमारी फैमिली के लिए ब्लेसिंग हो। तो वो कहती है ग्रैंडमा टेस्ट कीजिए। तो ग्रैंडमा टेस्ट करती है और कहती है बहुत टेस्टी है, बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा। तो वो कहती है फिर मैं हॉस्पिटल जाके जिन को खिलाऊंगी। नेक्स्ट सीन में जेन नाम की लड़की को देखते हैं जिसको उसकी माम कॉल करके कहती है तुम चाइना आ गई हो तो जिन से तो जरूर मिलोगी। तो जेन कहती है हाँ माम, भले ही मुझे बाहरी लोग जिनकी फियांसे ना पहचानते होंगे पर अब पहचानने लगेंगे क्योंकि मैंने बहुत टेस्टी खाना ऑर्डर किया है जिसको मैं जिन को देने जा रही हूँ। और सामने से जियांग भी पोरेज ले आ रही होती है। तो जेन जियांग को थोड़ा सा टक्कर दे देती है जिससे जियांग गिर जाती है। तो जेन उसके पास आती है और कहती है प्रेग्नेंट वुमेन, अंधी हो क्या, तुमने मेरी कार को खराब कर दिया है, पैसे कौन देगा। तो जियांग कहती है तुमने मुझे हिट किया है तो चिल्ला क्यों रही हो। तो जेन कहती है शट अप, पता नहीं किस सड़क के मैन से प्रेग्नेंट हो और यहाँ क्यों घूम रही हो पैसे कमाने, ये लो पैसे। जियांग के ऊपर 200 युआन फेंक के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में 2 नर्स बात कर रही होती है। मिस्टर जिन ने बोला है आज उनकी वाइफ फूड लेके आएगी तो हम अच्छे से उन्हें ट्रीट करेंगे। तभी वहाँ जियांग आती है और उन दोनों से पूछती है जिनका ऑफिस कहाँ है। तो वो दोनों उसको देख के मुंह बनाते हुए पूछती है तुमको मिस्टर जिन से क्या बात करनी है। तो दूसरी कहती है देख लो इसको, प्रेग्नेंट है, जरूर बॉस को सेड्यूस करने आई होगी। तभी जेन आ जाती है और उन दोनों से पूछती है मिस्टर जिन कहाँ है। तो दोनों नर्स बड़ी खुशी से कहती है मैडम। तो जियांग सोचती है इसको मैडम क्यों बोल रही है, क्या ये लड़की और जिन का। तभी नर्स कहती है मैडम हमको बॉस जिन ने पहले ही बता दिया है आप आने वाली है, आप उनकी वाइफ हो। तो जेन कहती है क्या सच में जिन ने बोला है। तो नर्स कहती है हाँ मैडम, चलिए मैं आपको मिस्टर जिन के ऑफिस ले चलती हूँ। तो जियांग उनको रोकती है और कहती है तुमको गलत फहमी हुई है। तो नर्स पूछती है मैडम क्या आप इस विमेन को जानती हो। तो जेन कहती है बाहर मेरी कार से थोड़ा सा ये हिट हो गई थी। फिर जियांग से कहती है मैंने तुम्हें 200 युआन दिया, उतना काफी नहीं है क्या जो यहाँ तक आ गई हो। तो नर्स कहती है मैडम ये पूर लोग होते ही ऐसे हैं, इनको शेम नहीं होता है। तो जियांग कहती है इसने मुझे हिट किया पर तुम लोग इसकी साइड ले रहे हो। तो नर्स कहती है क्योंकि ये हमारे जिन की वाइफ है इसीलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो जियांग कहती है क्या तुम दोनों श्योर हो कि यही मिस्टर जिन की वाइफ है। तो जेन कहती है अगर मैं वाइफ नहीं हूँ तो क्या तुम हो। तो जियांग मन में सोचती है मैं तो बस जिन की प्रेग्नेंट वुमन हूँ, क्या पता ये लड़की उनकी फियांसे हो, तो मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोल के जिन फैमिली के लिए प्रॉब्लम नहीं लानी है। तो नर्स कहती है अब क्यों शांत हो गई हो। तो जियांग कहती है अगर मैं जिन की वाइफ नहीं हूँ तो फिर भी तुम लोगों का कोई हक नहीं बनता कि तुम लोग मेरी इंसल्ट करो, इसीलिए मुझे सॉरी बोलो। तो जेन कहती है मैं तुमसे माफी मांगू जो किसी यूजलेस मैन की प्रेग्नेंट पुअर ओल्ड वुमन है। तो जियांग कहती है मेरे बेबी का फादर यूजलेस नहीं है, इसीलिए अपना मुंह बंद करके रखो। तो जेन कहती है मैं बेस्ट लंच लाई हूँ और तुम सड़क की गली से तो साफ पता चल रहा है कि तुम्हारा मैन बेगर है। तो जियांग कहती है शट अप, फिर जाने लगती है। तो जेन उसको रोकती है और कहती है किसने तुम्हें जाने की परमिशन दी है। तो जियांग कहती है जाऊँ ना तो क्या मैं तुमसे ह्यूमिलिएट हूँ। तो जेन कहती है तुमने जिन की वाइफ कहलाने की हिम्मत की है तो अभी तक मेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ है, पर मैं आज गुड मूड में हूँ तो नील डाउन होके 3 बार सॉरी बोलो, शायद मैं तुम्हें जाने दूं। उधर जिन सोचता है जियांग ने बोला था वो मेरे लिए पॉरेज लेके आएगी तो अभी तक आई क्यों नहीं है। फिर वो असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है मैडम नहीं आई है क्या। तो वो कहता है सर 1 घंटे पहले ही पहुंच गई है। तो वो बाहर जाता है। इधर जियांग कहती है मैं तुमसे सॉरी क्यों बोलूं। तो वो कहती है क्योंकि मैं जिन की वाइफ हूँ तो पूरा वर्ल्ड मेरा है और तुम तो बस एक आंट के जैसी हो जिसको मैं कभी भी मसल सकती हूँ। फिर नर्स से कहती है खड़ी क्यों हो। तो दोनों नर्स जबरदस्ती जियांग को नील डाउन करवाने लगती हैं। तभी वहाँ जिन आ जाता है और तेजी से चिल्ला के कहता है क्या हो रहा है वहाँ। तो जेन जिन के पास जाती है और कहती है तुम मुझे पिकअप करने आए हो। तो वो कहता है कौन हो तुम। फिर जियांग को उठाने लगता है। तो जेन कहती है जिन देखो मैं तुम्हारे सारे फेवरेट फूड लाई हूँ, तुमको पसंद आएगा, टेस्ट करके देखो। तो जिन फूड लेके डस्टबिन में डाल देता है जिसको देख के नर्स शॉक होके कहती है ये मैडम को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो जिन पूछता है मुझे कोई एक्सप्लेन करो कि यहाँ क्या हो रहा था। तो दूसरी नर्स कहती है बॉस ये पुअर वुमन मैडम को परेशान कर रही थी तो हम बस उससे माफी मंगवा रहे थे। तो जिन कहता है उससे माफी। तो जेन कहती है
ये ओल्ड विलेज वुमन हॉस्पिटल को खराब कर रही थी, तो हम बस उसको सबक सिखा रहे थे, तो गुस्सा मत हो। तो जिन जेन को एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम सब अंधे हो तो अपनी आंखें खोलो और देखो कि ये मेरी रियल वाइफ है। ये सुन के जेन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, और नर्स कहती है हमसे गलती हो गई है इस लड़की की वजह से। तो जेन दोनों नर्स को थप्पड़ मारती है, तो दोनों नर्स जियांग के सामने नील डाउन होकर सॉरी बोलने लगती है। तो जियांग कहती है तुम जैसों को हॉस्पिटल में रखना बेकार है, तुम लोगों को परेशान करोगी। तो जिन कहता है मैं तुमको फायर करता हूँ, और जिन से कहता है अब कभी मेरी वाइफ के सामने मत आना, नहीं तो मैं तुमको और तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगा नहीं। फिर जियांग को कहता है चलो मैं तुम्हें ऑफिस ले चलता हूँ, और दोनों को देख के जिन मन में सोचती है जिन की वाइफ बनना मेरा बचपन का सपना है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में जिन कहता है देखूं जरा मेरी वाइफ मेरे लिए क्या लाई है। तो जियांग जेन का लंच सोच के कहती है ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो कहता है फिर मेरी वाइफ किसी दूसरे मैन के लिए लाई है क्या। तो वो कहती है नहीं, पर मैं जेन जैसा डिलीशियस लंच नहीं लाई हूँ। तो वो कहता है कोई भी वुमन कितना भी महंगा खाना लाएगी, पर तुम जो अपने हाथों से बना लाओगी वही मेरे लिए सबसे डिलीशियस होगा। फिर पॉरिज देख के कहता है स्मेल तो बहुत अच्छी है। तो वो कहती है फिर जल्दी से पी लो। तो वो कहता है पॉरिज पीने का मन नहीं है। तो वो कहती है फिर बताओ क्या खाओगे, मैं ले आऊं। तो वो उसके करीब जाके किस लेने वाला होता है कि इसवे आ जाती है और शर्मा जाती है और जाने लगती है। तो जिन कहता है रुको बताओ क्या काम है। तो सुए कहती है 1 वीक के लिए छुट्टी है, तो दोनों ओल्ड हाउस चले जाओ, वहाँ कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो जियांग कहती है चलो ना। तो जिन कहता है ठीक है तुम्हारा मन है तो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों जाते हैं, साथ में पेंटिंग करते हैं और साइकिलिंग चलाते हैं। फिर जिन जियांग को चेयर में सुला के खुद दूसरी चेयर में बैठ जाता है। तभी पीछे से जिन बहुत सेक्सी ड्रेस पहन के आती है और जिन की गोद में बैठ जाती है और कहती है जिन तुम्हारी वाइफ ऐसी क्यों है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो जिन उसको तेजी से धक्का देता है और दूर ले जाके कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरी वाइफ के सामने दोबारा मत आना। तो जिन जिन का हाथ पकड़ के कहती है तुम्हारी वाइफ की बेली बहुत बिग है, जरूर वो तुमको संतुष्ट नहीं कर पाती होगी, इसीलिए मैं तुम्हें फन देने के लिए अकम्पेनिमेंट दूं। तो जिन कहता है तुम बहुत शेमलेस लड़की हो। तो वो कहती है मेरे साथ सो तो दो, फिर पता चलेगा कि मैं उस ओल्ड वुमेन से कितनी अच्छी हूँ। तो जिन उसका गला पकड़ के कहता है अगर तुमने अब मेरी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट की तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम कितनी गंदी लड़की हो, इसीलिए जाओ यहाँ से। फिर उसको धक्का देके जियांग के पास आता है और उससे कहता है मौसम अच्छा है, यहाँ रेस्ट करो, फिर घर चलते हैं। वो मुस्कुरा रही होती है। इधर जेन किसी को कॉल करती है और कहती है मेरा ये काम करो। फिर कॉल कट करने के बाद कहती है जिसको मैंने पाने की इतनी कोशिश की वो मुझे नहीं मिला, पर इस ओल्ड वुमेन को कैसे मिल गया। नेक्स्ट सीन में चेन जेल से बाहर आता है और जियांग के बारे में बुरा बुरा बोल रहा होता है। फिर जेन से पूछता है तुम कौन। तो वो कहती है मैं कौन हूँ ये मत पूछो, बस जियांग मेरे रास्ते में आ रही है। तो वो कहता है तुम्हारे रास्ते में आ रही है तो तुम जाओ सेटल करो, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना है। तो वो कहती है भूलो मत कि तुमको किसने जेल भेजा है। तो वो कहता है मैं भूला नहीं हूँ। तो वो कहती है मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी, तुम उस ओल्ड वुमेन की बेली को खराब कर दो। तो वो कहता है मैं स्टूपिड नहीं हूँ, क्योंकि वो बेबी मिस्टर जिन का है जिसके अंडर सब कुछ है। तो वो कहती है तुमको क्या लगता है कि जिन उस ओल्ड वुमेन को प्यार करता है, ऐसा सोचना भी नहीं, सब बस उसके बेली में जो बेबी है उससे करते हैं। जब वही नहीं रहेगा तो जिन फैमिली उसकी केयर नहीं करेगी। तो वो कहता है क्या तुम सच बोल रही हो। वो कहती है क्योंकि मैं जांग फैमिली की बेटी और जिन की रियल फियांसे हूँ। तो वो कहता है ठीक है मैं करूंगा, पर तुमको मुझे 10 मिलियन देना होगा। तो जेन उसको 10 मिलियन का चेक देके चली जाती है। फिर चैन कहता है ओल्ड बिच कहीं की, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट एक लेटर लेके जियांग को देती है और जब वो ओपन करती है तो उसमें उसकी बेटी हुआ हुआ की चेयर में बैठी हुई पीछे की पिक होती है। तभी चैन उसको कॉल करता है और हुआ हुआ की वॉइस सुनाता है। फिर कहता है लोकेशन में भेज रहा हूँ, अकेली आना, और अगर तुमने पुलिस या जिन को बताने की गलती की तो तुम्हें अपनी बेटी की डेड बॉडी मिलेगी। फिर कॉल कट हो जाता है, पर जियांग बहुत घबराई होती है और बाहर जाने लगती है। तो सर्वेंट कहती है मैडम कहाँ जा रही हैं आप, क्योंकि अभी मिस्टर जिन आने वाले हैं। जियांग कहती है मैं वॉक करने जा रही हूँ। तो सर्वेंट कहती है मैं भी चलूंगी, पर जियांग जल्दी से वहाँ से चली जाती है और उसी लोकेशन में जाके कहती है बेटा हुआ हुआ मैं आ गई हूँ तुम्हें सेव करने के लिए। पर वहाँ हुआ हुआ नहीं बल्कि जेन होती है जो हुआ हुआ जैसे कपड़े पहने होती है। तभी पीछे से चैन जियांग को बेहोश कर देता है। इधर जैसे ही जिन आता है तो सर्वेंट कहती है सर आप आ गए, मैम 1 घंटे से वॉक करने गई है, अभी तक आई नहीं है। तो जिन जियांग को कॉल करता है, कॉल नहीं लगता है। तो सर्वेंट कहती है मैडम को एक लेटर मिला था जिसको पढ़ने के बाद वो चली गई थी। तो जिन पूछता है कहाँ है वो लेटर। वो कहती है वहाँ टेबल में है। तो जिन जैसे ही हुआ हुआ की पिक देखता है तो सर्वेंट से कहता है सारे बॉडीगार्ड को बोलो कि मैडम के सेल फोन और मुझको फॉलो करके पहुंचे। नेक्स्ट सीन में जियांग को जब होश आता है तो वो एक चेयर में बंधी होती है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। तो जेन कहती है ओल्ड वुमेन फालतू की मेहनत मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुम्हें गिफ्ट दिया है। तो जियांग कहती है मेरी हुआ हुआ कहाँ
कहाँ है, तुम लोगों ने उसको कहाँ छुपा के रखा है। तो चेन कहता है, स्टूपिड लड़की, जिन ने हर जगह बॉडीगार्ड छुपा के रखा है, तो मैं हुआ को कहाँ छुपा सकता हूँ, तुम सच में इडियट हो। तो जियांग कहती है, मतलब कि तुमने मुझ पे ये ट्रिक आजमाया है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो चेन कहता है, तुम्हारी वजह से मैं जेल गया हूँ और तुम पूछती हो कि मुझे तुमसे चाहिए क्या, मैं तुम्हें आज नाइफ से मार डालूंगा। तो जेन उसको रोकती है और कहती है, इससे बात मत करो, बस ये मेडिसिन खिलाओ जिससे इसके पेट में जो इविल सीड है वो मर जाएगा, फिर तुम इस बीच से स्टेप बाय स्टेप बदला ले लेना। फिर जेन वो मेडिसिन जियांग को दिखाती है और कहती है, देखो ये मेडिसिन सिर्फ तुम्हारे बेबी की जान नहीं लेगा, बल्कि रीजन भी कोई नहीं जान पाएगा। तो जियांग कहती है, जेन मैंने कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, तो फिर तुम मुझे इतनी क्रूअली से हर्ट क्यों कर रही हो। तो जेन कहती है, क्योंकि अगर तुम जिन के बेबी की प्रेग्नेंट ना होती तो जिन की वाइफ वाली पोजीशन आज नहीं तो कल सिर्फ मेरी होती। फिर चेन से कहती है, टाइम वेस्ट ना करो, ये लो मेडिसिन, इसको खिला दो। तो जियांग चेन से कहती है, क्या तुम भूल गए हो कि पिछले टाइम जिन ने तुम्हें कैसे जेल भेजा था, और अगर उसको पता चल गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो जेन जियांग को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, बिच कहीं की, अगर तुम उसके साथ इंटीमेट ना होती जिसको मैं प्यार करती हूँ तो आज मैं उसकी वाइफ होती। तो जियांग कहती है, तुम नहीं जानती हो प्यार क्या होता है, क्योंकि तुम्हें बस जिन की वाइफ का टाइटल पसंद है। तो जेन कहती है, बेवकूफ कहीं की, ऐसी कोई विमेन नहीं है इस सिटी में जो जिन से शादी ना करना चाहती हो, इसीलिए अभी ये तुम्हारा बेबी मरेगा, फिर बाद में तुम। और चेन भी कहता है, जब तुम मर जाओगी तो जेन जिन से शादी कर लेगी, फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। फिर वो मेडिसिन जियांग के मुंह में जबरदस्ती डालने लगता है, तभी वहाँ जिन, ग्रैंडमा और बॉडीगार्ड आ जाते हैं, पर वो दोनों जल्दी से मेडिसिन जियांग को खिला देते हैं। फिर बॉडीगार्ड उन दोनों को पकड़ लेते हैं और जिन जियांग से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तभी जियांग के नीचे से ब्लड निकलने लगता है। तो ग्रैंडमा कहती है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, और उन दोनों पे बहुत चिल्लाती है, तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में जियांग को ऑपरेशन रूम में जल्दी से ले जाते हैं। ग्रैंडमा कहती है, मेरी डॉटर इन लॉ और ग्रैंडसन को कुछ होना नहीं चाहिए, इसीलिए वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर को लाओ। तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं, मम हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर ग्रैंडमा गॉड से प्रे करने लग जाती है। तभी डॉक्टर आती है और कहती है, इमरजेंसी है, बेबी या मॉम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है, ग्रैंडसन। तो जिन कहता है, मॉम जब मॉम ही नहीं रहेगी तो बेबी का क्या करेंगे। तो वो कहता है, मॉम को बचाओ। तो ग्रैंडमा भी कहती है, हाँ मॉम को। और जिन से कहती है, बेटा सॉरी मैं बहुत कंफ्यूज थी। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आती है, कहती है, बेबी की मॉम को होश नहीं आ रहा है। तो वो अपना कोट उतार के जियांग का ट्रीटमेंट करने जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुमको याद है जब मैंने तुमको पहली बार देखा तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, प्लीज होश में आ जाओ, मैं अब कभी बेबी नहीं चाहूंगा, प्लीज प्लीज। और तभी जियांग धीरे से अपनी आंखें खोलती है और कहती है, सॉरी कि तभी उसको बेबी भी होने वाला होता है। डॉक्टर कहती है, पुश करो। और जिन भी कहता है, वाइफ मैं हूँ तुम्हारे पास। फिर बेबी हो जाता है, जिसके रोने की आवाज सुन के बाहर ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मेरा ग्रैंडसन आ गया है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा जियांग से कहती है, थैंक यू तुमने 3 लिटिल बेबी मुझे दिए। और जिन भी कहता है, तीनों मेरे जैसे हैं जब मैं पैदा हुआ था। फिर ग्रैंडमा कहती है, मैं अब अपने सारे शेयर तुम्हारे नेम कर दूंगी। तो जियांग कहती है, नहीं मैडम मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि हमारे फैमिली के सभी लोग सेफ और हैप्पी रहें। तो जिन ग्रैंडमा से कहता है, मॉम जियांग का ख्याल रखिएगा, मैं अभी एक काम करके आता हूँ। वो कहती है, ठीक है। फिर जिन जेन और चेन के पास आता है। जेन जिन का पैर पकड़ के कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझसे तो खड़ा भी होते नहीं बन रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। तो जिन कहता है, अच्छा पता चल गया ना, खड़े होते नहीं बन रहा है। तभी जिन के आदमी जेन को और पीटते हैं। फिर बॉडीगार्ड कहता है, अब जेन को यहाँ से ले जाओ। फिर उसको ले जाते हैं। तो जिन चेन से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। तो चेन कहता है, सर मुझे छोड़ दो, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। पर जिन कुल्हाड़ी निकाल लेता है, जिसको देख के चेन बहुत डर जाता है, पर जिन कुल्हाड़ी से उसको नहीं मारता है, उसको नीचे रख देता है और एक छोटा सा चाकू उसकी बॉडी में टच करता है और कहता है, तुमको मारने के लिए तो ये चाकू ही काफी है। तो चेन कहता है, प्लीज मुझे मत मारो। तो जिन कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, पर तुम्हारी लाइफ मौत से भी बुरी कर दूंगा। फिर अपने बॉडीगार्ड से कहता है, मैं इसको तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ, इसका ख्याल जरा अच्छे से रखना। नेक्स्ट सीन में शुए जियांग की आंखें बंद करके एक जगह पे ले जाती है और जब जियांग आंखें खोलती है तो सामने जिन को देखती है जो फ्लावर्स लिए होता है। फिर जिन जियांग को फ्लावर्स देता है और घुटनों के बल बैठ के रिंग निकाल के कहता है, जियांग मुझे तुम्हें जाने हुए बहुत कम टाइम हुआ है, फिर भी अब मेरी लाइफ जितनी बची है उनमें मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मेरा जो भी है सब तुम्हारा और हमारे बच्चों का है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम सब हमेशा हैप्पी हैप्पी रहें। तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। जियांग कहती है, हाँ करना चाहती हूँ। फिर जिन जियांग को रिंग पहनाता है और माथे पे किस करता है। उनको देख के एक्सवी और ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है। फिर ग्रैंडमा कहती है, अब तुम दोनों जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, क्योंकि ये तुम्हारी ओल्ड मॉम की विश है। तो जिन कहता है, ठीक है मॉम। फिर वो जियांग से पूछता है, हमें बच्चों का क्या नेम रखना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच लिया है कि एल्डेस्ट का यू, सेकंड का यी और थर्ड का तुम्हारे नेम से मिलता जुलता योंग। ये सुनते ही ग्रैंडमा और सुए कहती हैं, तीनों नेम बहुत प्यारे हैं। फिर जिन जियांग को हंसते हुए हक कर लेता है और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।